के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसरगंज के बीजेपी सांसद विश्वनाथ शरण सिंह जी हैं। हम उससे बात करते हैं कि जिस तरीके से यूपी में अब आगामी चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है और जिस तरीके से यूपी में कितनी सीटें आने वाली हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि देवीपाटन मंडल को जिताने का जिम्मेदारी क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और जो लोग भी ये दिखाई पड़ रहे हैं, परिणाम आने पर ये अपने घर में बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजनीति पार्ट टाइम नहीं चलती है। एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए, स्पष्ट विचारधारा होना चाहिए और एक कार्य योजना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में स्पष्ट विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी एजेंडे को लेकर के काम हुआ है और उसी एजेंडे पर चुनाव होगा। और जो अन्य पार्टियां हैं, अब जैसे एक पार्टी है बेचारी बसपा, अब उसका टिकट ही नहीं बिक रहा है। इसी को लेकर के उन्होंने सम्मेलन कराया है, इसी को लेकर के सतीश मिश्रा जी ने बयान दिया है। उस पर मेरे काफ़ी बयान आ चुके हैं, लेकिन मैंने केवल एक बात पूछा था सतीश मिश्रा जी से कि आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या बताइए इस बार जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जब आपका टिकट मांगेंगे तो पैसा उनको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अगर बहन जी से मिलना चाहें तो पैर छूना पड़ेगा कि नहीं छूना पड़ेगा? सामाजिक समरसता की बात करते हैं, अब बिना पैर छुए उनसे कोई मिल नहीं सकता है, बिना पैसा दिए उनसे कोई मिल नहीं सकता है। और इस बार तो ऐसा हो रहा है कि उनके ही लोग इतने सतर्क हो गए हैं, कोई पैसा नहीं जमा कर रहा है। ऐसा नहीं कि उनके टिकट लड़ेंगे नहीं, लोग लड़ेंगे, लेकिन पहले एडवांस में कोई नहीं जमा कर रहा है। प्रभारी इस बार कोई नहीं बन रहा है। अब कुछ लोग बीजेपी के टिकट नहीं पाएंगे, उनकी पार्टी से लड़ेंगे, कुछ लोग सपा का टिकट नहीं पाएंगे, उनकी पार्टी से लड़ेंगे। बिकेगा टिकट, लेकिन करोड़ में नहीं बिकेगा, 20 लाख, 30 लाख, 15 लाख, वो रेट घट गया है। जिस तरीके से टोक्यो में आप गए थे, आप दामोदार था पूरा, और यहाँ पे गोल्ड आने के बाद में पूरा जो देश से खुश है, आप कहीं नाखुश लग रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, गोल्ड मेडल नहीं आया है, हमारा 2 मेडल आया है, एक सिल्वर आया है, एक ब्राउंज आया है। और आपके मीडिया ने सवाल किया था कि आप बड़े नाराज़ हैं, आप खुश नहीं हैं, तो हमने कहा नहीं, खुश हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम मेहनत किए थे। हम क्या मेहनत किए थे, हमारे बच्चे मेहनत किए थे और उस काबिल थे। और कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हम 4 से 2 पर आ गए। और ये है कि देश की टैली जो बढ़ी है, जो पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है, उसमें कुश्ती का बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखिए कुश्ती को कि भारत का एक मात्र ही ऐसा गेम है जो लगातार 4 बार से अपना मेडल लेकर के आ रहा है। लेकिन हम संतुष्ट इसलिए नहीं है कि हम 4 की तैयारी में गए थे और 4 हमारा दिखाई पड़ रहा था। दुनिया मानती है हम गलत नहीं थे। 6 सेकंड में हमारा 1 मेडल चला गया। और हमारी वर्ल्ड रैंकिंग की जो महिला पहलवान थी विनेश फोगाट, वो प्रदर्शन उसका फीका रहा, जिसका मान करके चलते थे लोग कि मेडल तो आएगा ही आएगा। तो मैं अपने किस्मत से झगड़ा कर रहा हूँ, क्या बताऊँ। अब तो फिर सपना हो गया है कि मैं 4 लाऊँ, 6 लाऊँ, तो 4 तो लाना था मुझे, अब नहीं आ पाया। तो इस बात को लेकर के मुझे वास्तव में प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि हम 4 का मन नहीं बनाए थे। हमारे बच्चे 4 के दावेदार थे उस काबिल। वर्ल्ड, अब जैसे अंशु वर्ल्ड की मेडलिस्ट थी, विनेश वर्ल्ड की मेडलिस्ट थी, दीपक पुनिया वर्ल्ड का मेडलिस्ट था। तो जब कोई बच्चा तैयारी करता है 99% नंबर का, 91 पा करके कैसे खुश रहेगा? हम भी खुश नहीं हैं। कमियां कहाँ रह गई थी? नहीं, कोई कमी नहीं, संजोग है, कोई कमी। अच्छा, सांसद जी जैसे अखिलेश यादव ने कहा है कि जो यूपी में डेंगू मलेरिया हावी है, लोग परेशान हैं और बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है। अखिलेश जी के पास मैंने बताया ना कि कोई आज तक वो बेचारे यही नहीं सेट कर पाए कि उनका मुद्दा क्या है। अब कभी जो है गोरखपुर में बरसात हो रही तो उसका फ़ोटो डाल देते हैं, अब मलेरिया की बात लेकर के आ गई। और कभी वैक्सीन के खिलाफ सवाल उठा देते हैं, कभी जम्मू कश्मीर के पर सवाल उठा देते हैं, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा देते हैं। वही मैंने कहा कि इन लोगों की स्पष्ट विचारधारा है ही नहीं, अभी ये भटक रहे हैं और ये भटकने से काम नहीं होने वाला है। इनको स्पष्ट विचारधारा देनी पड़ेगी, देश को समझाना, प्रदेश को समझाना पड़ेगा, जो ये समझा नहीं पा रहे हैं। तो सांसद जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जो यूपी में और केंद्र सरकार में लगातार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार रहेगी। कृष्ण कुमार पी गंगा, गोंडा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।